जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सामान्य हिंदी की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देखेंगे और यह वीडियो जो है आपके आगामी एग्जाम UPSC जूनियर असिस्टेंट, UPPSC RO, यूपी पुलिस के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? तो यह जो कुल 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की। कौन कौन सी हैं? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी। ये 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की। इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो यह जो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी है आवारा मसीहा, और इसके जो रचनाकार हैं वह विष्णु प्रभाकर हैं। और इसका जो पहला संस्करण है वह 1974 में प्रकाशित हुआ था। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। आवारा मसीहा जो है वह शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पत्र लेखन में संबोधन किस तरफ लिखा जाता है? बीच में, नीचे, दाईं ओर, बाईं ओर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पत्र लेखन में संबोधन जो होता है वह हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है। नीचे दिए शब्द युग्म का कौन सा त्रुटिपूर्ण है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको यह बताना है। तो अनुग्रह आग्रह, अनंत अंत, जड़ चेतन, आकृष्ट विकृष्ट। तो इसका जो असुमेलित युग्म है वह आपका ऑप्शन ए। अनुग्रह का जो विलोम होता है वह विग्रह होता है। विग्रह होता है अनुग्रह का विलोम। तो इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। बाकी तीनों जो है वह सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, इस वाक्य को एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसे जो है किम कर्तव्य मूढ़ कहेंगे। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसे जो एक शब्द कहा जाएगा वह किम कर्तव्य मूढ़ कहा जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। दिन का फेर होना। दिन का फेर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। अजीब हालत होना, जल्दी जल्दी होना, बुरे दिन का आना, या काटे ना काटना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दिन का फेर होना जो है मुहावरे का अर्थ जो होता है वह बुरे दिन का आना होता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। 7वां प्रश्न है, इंद्र के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा एक शब्द जो है इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, आपको यह बताना है। अमरपत, देवेश, शक्र, स्पृहा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। स्पृहा जो है यह इच्छा की पर्यायवाची है, और इसकी इच्छा की जो पर्यायवाची होती है स्पृहा है, अभिलाषा है, कामना है, इप्सा है। ये सभी जो है स्पृहा की पर्यायवाची हैं। बाकी तीनों जो हैं वह इंद्र की पर्यायवाची है। अमरपत, देवेश, शक्र, इनके अलावा जो होता है अमरनाथ, पुरंदर, देवपति, देवेंद्र, महेंद्र, सुरेंद्र, सुरेश, ये सभी जो है इंद्र की पर्यायवाची हैं। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अशुद्ध वाक्य पहचानिए। 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें कौन सा एक अशुद्ध है, आपको यह पहचानना है। छात्रों ने अध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किए। दूसरा जो स्टेटमेंट है वह है मोरनी को रिझाने के लिए पुरुष मोर नृत्य करता है। और तीसरा जो है राम ने मुझे पुस्तक समर्पित की। और चौथा जो है कवियों को कविता करते समय आनंद मिलता है। तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य है वह आपका ऑप्शन बी, मोर को रिझाने के लिए पुरुष मोर नृत्य करता है। तो जो मोर होता है यह पुल्लिंग होता है। यहाँ पे जो है पुरुष की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इस शब्द की जरूरत नहीं है। अगर पुरुष शब्द हटा देंगे तो पूरा वाक्य जो है शुद्ध हो जाएगा। मोरनी को रिझाने के लिए मोर नृत्य करता है। इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। बाकी तीनों वाक्य जो है वह शुद्ध है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है?
4 वर्ण दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक पंचमाक्षर है आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, म वर्ड जो है वह पंचमाक्षर है और यह जो है पा वर्ग का पंचमाक्षर है, पा वर्ग का पंचमाक्षर है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। इनमें से किस पत्रिका का संपादन गांधी जी ने किया था? तो इसमें जो है हंस, हिंदी नवजीवन, देश, बाल बोधनी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हिंदी नवजीवन पत्रिका के जो संपादक किए थे वह गांधी जी ने किया था और हंस पत्रिका के जो संपादक थे वह मुंशी प्रेमचंद जी थे, मुंशी प्रेमचंद जी थे। और देश पत्रिका के जो संपादक थे वह राजेंद्र प्रसाद जी थे और बाल बोधनी पत्रिका के जो संपादक थे वह भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है, गांधी जी ने जो है हिंदी नवजीवन पत्रिका का संपादन किया था। इसका ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी, मलयाली लेखक जी शंकर कुरूप को जो है जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में। और बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1961 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की गई थी। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है जी शंकर कुरूप को मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अलंकार के मुख्य भेद कितने होते हैं? 3, 7, 6, 5। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अलंकार मुख्य रूप से जो है 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ये मुख्य 3 भेद होते हैं अलंकार के। तो इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 13 नंबर प्रश्न है, छंद के कितने भेद होते हैं? छंद के कितने भेद होते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, छंद जो है छंद के 4 भेद होते हैं, वाणिक, वाणिक वृत्त, मात्रिक और मुक्त। ये 4 प्रकार होते हैं छंद के। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ क्या होता है? विस्तार, संक्षेप, लंबा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है संक्षेप। दोस्तों, अगर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यह पेड ग्रुप जो है दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं ले सकते हैं। फुल पेड ग्रुप विद डाउट क्लियरेंस की जो फीस रखी गई है वह मात्र 5100 रुपये रखी गई है। अगर आप डाउट क्लियरेंस का ग्रुप नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, तो इसके लिए जो फीस रखी गई है वह 36 रुपये रखी गई है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज और फुल स्टडी मटेरियल जो है प्रोवाइड किया जाएगा, साथ में जो है पेड क्विज भी है। अगर आप सिर्फ ओनली स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं जिसमें जो है डाउट क्लियरेंस और टेस्ट सीरीज नहीं लेना चाहते हैं, तो इसके लिए जो फीस रखी गई है वो मात्र 26 रुपये रखी गई है। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं सिर्फ, तो इसके लिए जो 1000 रुपये फीस है। अगर आप ओनली पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस रखी गई है वो मात्र 1100 रुपये रखी गई है। इनमें से कोई भी आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो आप 8564880530 या 7523864455 जो है कॉल या व्हाट्सएप करके पेड ग्रुप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पेड ग्रुप आप हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से भी परचेज कर सकते हैं। कुजन, कुजन का सही अर्थ क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इस कुजन का अर्थ होता है, कुजन का जो अर्थ होता है वह होता है दुष्ट, और कुजन का जो अर्थ होता है वह पक्षियों की चहचहाट होती है, कुजन। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति में कौन सा उपसर्ग है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसमें जो है प्रति उपसर्ग जुड़ा हुआ है, और जो प्रति धन उत्पन्न मति यह हो जाएगा, और इसमें जो है प्रति उपसर्ग जुड़ा है, प्रतिधन उत्पन्न मति। इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? 4 शब्द दिए गए, ईख, विवाह, खीर, गिद्ध। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विवाह शब्द जो होता है यह तत्सम शब्द होता है, और ईख जो है, खीर, गिद्ध, ये सभी तीनों शब्द जो हैं वह तद्भव हैं। ईख का जो तत्सम होता है वह होता है इच्छु,
इच्छु। और खीर का जो होता है वह होता है क्षीर, क्षीर। और गिद्ध का जो तत्सम शब्द होता है वह गृध्द होता है, गृध्द। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सब सही है। विवाह शब्द जो है वह तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। वाच्य जो है 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये 3 प्रकार हैं वाच्य के। इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, उस डाली पर एक मैना बैठी है, उस डाली पर एक मैना बैठी है, उपयुक्त काल पहचानिए। वाक्य में कौन सा काल है आपको पहचानना है। पूर्ण भूतकाल है, पूर्ण वर्तमान काल है, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल है या सामान्य भूतकाल है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। उस डाली पर एक मैना बैठी है, वाक्य में जो है पूर्ण वर्तमान काल है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन एक बहुवचन है? 4 शब्द दिए गए हैं, सोना, बुराई, गली, अक्षत। कौन सा एक बहुवचन है आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अक्षत शब्द जो है यह बहुवचन है। बाकी सोना, बुराई, गली ये तीनों जो है एक वचन के शब्द हैं। तो इसका ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।